तो दोस्तों आज की इस वीडियो को फिर से शुरू करेंगे अमेरिका को उंगली करते हुए। एक्चुअली आपको याद होगा ना, कुछ समय पहले ब्लूमबर्ग ने जब रिपोर्ट छापी थी कि भारत जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम चला रहा है, इसके चलते वो अपनी सेनाओं के पास हथियारों की भारी कमी करवा बैठेगा। और दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि तब से लेकर आज तक नए नए हथियारों के अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। मैंने आपको न जाने उसके बाद कितने सारे हथियारों के कई सारे अपडेट्स दिए हैं। आज ही मैंने आपको तेजस मार्क 2 से संबंधित एक अपडेट दिया। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट चीता की बात की, साथ ही हमने कैट्स वॉरियर की बात की और अब एक और नए तरह का बॉम्ब जो कि DRDO की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। दरअसल एक बॉम्ब है जो कि एयर लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है। इस बॉम्ब की खासियत ये है कि ये एकदम क्विक रिस्पांस करता है और इसे बिल्कुल आप तबाही का दूसरा नाम बोल दीजिए। वो बॉम्ब तैयार कर डाला है DRDO ने और इनिशियली इसकी 50,000 यूनिट DRDO ने बनाकर तैयार कर डाली है। बताया जा रहा है कि भारत की वायुसेना के बेड़े में जितने भी प्रकार के कुल फाइटर जेट हैं, उनमें से कुल 5 तरह के फाइटर जेट्स में इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, उनसे उपयोग पॉसिबल है। अब कौन सा है ये बॉम्ब, किस तरह से ये भारत की जरूरतों को पूरा करेगा, आगे इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ब्लूमबर्ग के बारे में 2 शब्द, अच्छे शब्द एक्चुअली, जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा बॉम्ब है जो कि दुश्मनों की लिटरली हालत खराब कर देगा। वायुसेना 5 अलग अलग तरह के फाइटर जेट में लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकती है और ये बॉम्ब दुश्मनों के इलाके में गिरते ही तबाही मचा सकते हैं। एक्चुअली इस बॉम्ब का नाम है HSLD। आइए जानते हैं इस बॉम्ब के बारे में और कुछ चीजें विस्तार से। दरअसल ये जो HSLD बॉम्ब है, इसका निर्माण किया है DRDO ने और इस बॉम्ब का फुल फॉर्म है हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब। ये एक नेक्स्ट जनरेशन वाला बॉम्ब है जो कि एयर ड्रॉप प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब कहलाता है। इसी बॉम्ब से रिलेटेड एक नई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब तक इस बॉम्ब को 5000 के नंबर्स में डेवलप किया जा चुका है। इस बॉम्ब से संबंधित एक नई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अब तक इस तरह के कुल 5000 बॉम्ब बनाए जा चुके हैं और इसको बनाने के पीछे का जो मकसद है वो है दुश्मनों के कीमती रणनीतिक ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर देना भारत के फाइटर जेट्स के जरिए। ये बॉम्ब मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा ताकतवर है कि किसी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी बड़ी आसानी से ये ध्वस्त कर सकता है। आपको याद है ना, इजराइल गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस दौरान एक मीडिया बिल्डिंग को जिस तरह से इजराइल की वायुसेना ने ध्वस्त किया था, एग्जैक्टली वो सारी चीजें हम लोग भी कर पाएंगे। ये बॉम्ब इतना ज्यादा कैपेबल है। फिलहाल इस बॉम्ब के कुल 4 वेरिएंट मौजूद है। एक है 100 किलोग्राम का, 250 किलोग्राम का, 450 किलोग्राम का और 500 किलोग्राम का। इस बॉम्ब की लंबाई बताई जाती है 1.90 मीटर। इसमें 110 से लेकर 170 किलोग्राम तक का वॉरहेड आप ले जा सकते हैं। इसकी रेंज जो होती है वो अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से सेट की जा सकती है, यानी जितने एल्टीट्यूड से आप दाग रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये आपको कितनी रेंज देगा। जैसे अगर आपने 10 किलोमीटर की ऊंचाई से इस बॉम्ब को दागा तो ये बॉम्ब आपको देगा 30 किलोमीटर की रेंज। अगर 4 किलोमीटर की रेंज से दागते हैं तो ये बॉम्ब आपको देगा 21 किलोमीटर की रेंज। अगर 2 किलोमीटर की ऊंचाई से आप इस बॉम्ब को दागते हैं तब ये बॉम्ब आपको देगा 10 किलोमीटर की रेंज। और 2 किलोमीटर मिनिमम से लेकर 10 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड तक आप इस बॉम्ब को दाग सकते हैं। बस आप अपने फाइटर जेट से टारगेट को लॉक कीजिए और इस बॉम्ब को दाग दीजिए। टारगेट के पीछे जाकर ये हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बॉम्ब किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये अपने लक्ष्य का पीछा करने में माहिर होता है और मैनवर्स करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। यानी दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये चकमा बड़ी आसानी से दे सकता है, क्योंकि बताया जाता है कि इसमें फाइबर ऑप्टिकल गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS नेविगेशन सिस्टम और साथ ही भारत का नाविक सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। इसी के साथ साथ इसमें सेमी एक्टिव लेजर होमिंग टर्मिनल भी है, यानी आप इसे लेजर गाइडेड बॉम्ब कह सकते हैं, जिस तरह से स्पाइस 2000 बॉम्ब होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसे सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिकियोन MiG-29 और साथ ही जगुआर फाइटर जेट से बड़ी आसानी से फायर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय स्वदेशी तेजस में भी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यानी उससे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का है कुछ ये बॉम्ब जिसे कि DRDO ने शुद्ध स्वदेशी रूप से बनाया है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।